नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ऑल इज वेल अकेडमी में। जैसा कि पिछली 5 क्लास में पढ़ा था अनुपात समानुपात, उसी का नया टॉपिक आज अपन क्लियर करेंगे, जो है सिक्कों पर आधारित प्रश्न। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5:6 8 के अनुपात में हैं। यदि कुल राशि 240 रुपये हो तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है? ठीक है, देखो इसमें क्या करना है। 1 रुपये के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के। ठीक है, अब उसने बोला क्या है, सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है अपन को, क्योंकि यहाँ लिखेंगे अपन संख्या। ठीक है, 5:6:8। इस प्रकार के क्वेश्चन में एक चीज़ अपन को आना चाहिए कि पैसों को सिक्कों में बदलना और सिक्कों को पैसों में बदलना। यदि अपन को ये आ गया तो सिक्के वाले जितने भी क्वेश्चन है, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी उसमें, क्योंकि मेन इसका फंडा यही रहता है। यदि आपने सिक्के हैं उनको पैसों में बदल दो और जो पैसे हैं उन्हें सिक्कों में बदल दो। देखिए जैसा कि इस क्वेश्चन में है, इसने क्या बोला, संख्या अपन को अनुपात में दे रखी है 5:6 और 8 में। ठीक है, ये है संख्या का अनुपात। क्वेश्चन में बोला क्या है उसने कि यदि कुल राशि 240 रुपये हो। ठीक है, ये क्या रुपए में दे रखी है अपन को राशि, और अपन क्या करेंगे इसमें कि 240 रुपये है, अपन को इधर भी रुपए ही बनाना पड़ेंगे, क्योंकि ये सिक्कों की संख्या का अनुपात है। अब सिक्कों की संख्या का अनुपात हम जब अपन रुपए में बदलेंगे उसको, तभी अपन 240 के बराबर रख सकते हैं, क्योंकि यूनिट सेम होना चाहिए, तभी अपन एक दूसरे के सामने रख सकते हैं। जैसा देखो 5 सिक्के, ये सिक्कों की संख्या, यदि 5 सिक्के 1 रुपये के होंगे, यदि 5 सिक्के 1 रुपये के होंगे तो कितने रुपए होंगे? 5 रुपये होंगे। ठीक है, यदि 6 सिक्के 50 पैसे के होंगे तो कितने रुपए होंगे? 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं। ठीक है, और 6 सिक्के, 50 पैसे के 6 सिक्के होंगे तो कितने रुपए होंगे? 3 रुपये। इसमें देखो 8 सिक्के हैं, 25 पैसे के 8 सिक्के हैं, तो 25 पैसे के 1 रुपये में 4 सिक्के होते हैं। ठीक है, 1 रुपये में 4 सिक्के होते हैं 25 पैसे के, और 8 सिक्के होंगे तो कितने रुपए होंगे? 2 रुपये। ठीक है, अब देखो अपनी ये संख्या रुपए में आ गई सब। देखो आगे क्या करते हो, 5 + 3 और +2 करेंगे, तो 5 3 8 तो 10 बराबर कितना? 240। तो एक सिक्के की वैल्यू कितनी आएगी? 240/10। एक 0 से 0 चला जाएगा, तो एक सिक्के की वैल्यू कितनी होगी? 24। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी थी? 8। एक सिक्के की वैल्यू कितनी निकल के आई? 24। ठीक है, अब एक सिक्के की वैल्यू 24 है, तो 8 सिक्कों की वैल्यू कितनी होगी? तो ये 24, अब एक सिक्के की वैल्यू अपन रख देंगे 8 सिक्कों में। ठीक है, तो कितने सिक्के होंगे? 8 × 24 बराबर 8 × 4 = 32। ठीक है, हासिल आई अपनी 3, 8 दूनी 16 और 16 3 19। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 192। यदि इसमें पूछता है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो 24 का अपन इसमें गुणा कर देंगे, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या आ जाएगी। और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या पूछता है, तो इस 24 का गुणा 5 में कर देंगे, तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक व्यक्ति के पास 1 रुपये, 5 रुपये तथा 10 रुपये के नोटों के रूप में कुल धनराशि 640 रुपये है। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, तो कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट होंगे? मतलब कुल नोटों की संख्या अपन को निकालनी है। लिख लेते हैं यहाँ 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये। ठीक है, अब उसने क्या बोला है
कि प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है, मतलब जितने भी नोट होंगे उनकी संख्या समान है। नोटों की संख्या लिख लेते हैं, संख्या, ठीक है। अपन इनकी संख्या अपन को पता नहीं है, तो अपन इनकी संख्या मान लेते हैं x। तो x 1 रुपये के नोटों की संख्या है, और x 5 रुपये के नोटों की संख्या है, और x 10 रुपये के नोटों की संख्या है, ठीक है। अब देखो, अब ये क्या है कि संख्या दे रखी है अपन को, नोटों की संख्या अपन ने ये निकाल ली, ठीक है। अपन ने इनको मान लिया कि x है। अब उसमें क्या है, अपन को रुपए दिए हैं, ठीक है। ये नोटों की संख्या है, अब नोटों की संख्या को अपन रुपए में बदलेंगे, तभी तो हम 640 के बराबर रख सकते हैं, यूनिट तभी सेम होगी इसकी। तो देखो, x का गुणा करेंगे, इसमें x से गुणा करेंगे 1 रुपये में, तो कितना होगा 1x, ठीक है, अनुपात। और इसका गुणा करेंगे 5 में तो 5x, और इसका x का 10 में गुणा करेंगे तो 10x। तो अपना ये क्या होगा, ये रुपये हो गए, ठीक है। x प्लस 5x प्लस 10x। अब अपन 640 के बराबर रख सकते हैं, क्योंकि ये भी रुपये हो गए, और 640 अपन को रुपये दे रखे क्वेश्चन में। हम इनको जोड़ लेते हैं, 10 5 15, 15 1 16, तो कितना हो जाएगा 16x बराबर 640। तो x बराबर 640/16, ठीक है। 16 से काट देंगे 64, तो कितना 4 बार में कट जाएगा ये, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया अपना, x बराबर 40। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं, मतलब टोटल नोट कितने हैं। देखो x का मान कितना निकला 40, तो देखो 40 नोट तो इसके हैं 10 रुपये के, ठीक है, और 40 नोट हैं 5 रुपये के, और 40 ही नोट है अपने 1 रुपये के, क्योंकि x का मान रखेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। x का मान अपने निकाल लिया, क्योंकि x का मान, इसको भी अपन ने x माना था, इसको भी x माना था, इसको भी x माना था, तो x का मान अपने पास ये निकल के आ गया। उसने मिलाकर, उसने बोला कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं, तो नोट कितने हुए, देखो 40 नोट है, 40 से कितने हुए 40 40 80 80 40 कितने हुए 120, मतलब कुल मिला के उसके पास नोटों की संख्या कितनी है 120। देखते अगला क्वेश्चन। पहले में 121 रुपये के मूल्य के सिक्के 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के मूल्य में 1:2:3 के अनुपात में है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी। देखो 1 रुपये के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के, ठीक है। अब उसने क्या बोला कि रूप में के अनुपात में है, मतलब ये अपन को अनुपात दे रखा है किसका, संख्या का, संख्या का अनुपात, ठीक है, 1:2:3। अब देखो यहाँ क्या दे रखा, अपन को पैसे दे रखे, रुपए हैं 121 रुपये दे रखे। अब यहाँ क्या कि अपन को ये अनुपात दे रखा संख्या में, तो इस संख्या को अपन रुपए में बदलेंगे, फिर अपन 121 के बराबर रखेंगे। देखो एक सिक्का 1 रुपये का, यदि 1 रुपये का एक सिक्का होगा तो कितने रुपए होंगे, 1 रुपये होगा। अब इसमें देखो, हाँ 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे तो कितने रुपए होंगे, 1 रुपये, क्योंकि 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं। अब देखो 25 पैसे के 3 सिक्के होंगे तो कितने रुपए होंगे, कितने पैसे होंगे 75 पैसे, क्योंकि 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं। 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, और 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। यदि 25 पैसे के 3 सिक्के होंगे तो 75 पैसे होंगे, ठीक है। तो 25 पैसे के 3 सिक्के होंगे तो कितने होंगे, 75 पैसे होंगे, ठीक है। 75 पैसे को अपन लिखेंगे यहाँ पॉइंट में, क्योंकि यहाँ पॉइंट नहीं लगाएंगे तो 75 रुपये हो जाएंगे ये, ठीक है। अब देखो ये अपनी यूनिट सारी पैसों में आ गई, और ये अपने पास पैसे यहाँ पर भी हैं रुपये। अब इनको जोड़ लेते हैं, और एक कितना 2 हो जाएगा, तो 2 को इसमें जोड़ेंगे तो 2.75 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा अपना 121 रुपये, ठीक है। अब यहाँ से निकलेगी एक सिक्के की वैल्यू बराबर क्या हो जाएगा 121, इधर ये क्या होगा भाग होगा इसका 2.75, ठीक है। इसका दशमलव हटाते हैं अपन, तो यहाँ से दशमलव हटेगा, तो दशमलव के बाद कितने अंक हैं 1 और 2, तो यहाँ 2
यहाँ 0 बढ़ा देंगे। अब इसको काट लो, ये किससे काटो, 25 से काट लेते हैं। 25 से कम 25, बची कितनी 2, और 25 से कम 25, ठीक है। अब इसको काटते हैं, 25 चौकों 100, 25 चौका 100, बची कितने 21, ठीक है। 25 अट्ठे 200, अब बचा कितना 10, 25 चौका 100। अब इसको काटते हैं 11 से, 11 को काटेंगे 4 बार कटेगा, 11 चौके 44, 44, बचा कितना 4, फिर 11 चौके 44। तो यहाँ एक सिक्के की वैल्यू क्या निकल के आ गई अपनी 44, ठीक है। अब उसने पूछा क्या है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। तो एक सिक्के की वैल्यू कितनी आ गई 144, ठीक है। अब उसने बोला प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। अब अपने पास देखो 25 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी थी 3, और 50 पैसों की सिक्कों की संख्या थी 2, और 1 रुपये की सिक्कों की संख्या थी 1। अब यहाँ निकालना कितनी, सारे सिक्कों की संख्या निकालना है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी, देखो 1 रुपये के, यहाँ निकालेंगे 1 रुपये के सिक्कों की संख्या। देखो 1 रुपये का सिक्कों की संख्या थी 1, 44 का अपन 1 में गुणा करेंगे तो अपना क्या आएगा 44। तो मतलब 1 रुपये के सिक्कों की संख्या थी 44। अब 50 पैसे के सिक्कों की संख्या थी अनुपात में 2, तो एक सिक्के की वैल्यू अपनी निकली थी 44, इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 88। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी 88। अब 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी, अनुपात में थी 3 गुणा 44, बराबर कितना हो जाएगा अपना 4 तिये 12, 4 तिये 12 मतलब 132 हो जाएगा, ठीक है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या होगी 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 44, और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 88, और 25 पैसों के सिक्कों की संख्या 132। ये अपना आंसर हो जाएगा। देखते अगला क्वेश्चन देखते। एक बॉक्स में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों के मूल्य 8:4:3 के अनुपात में है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। देखो इसमें क्या 1 रुपये के सिक्के हैं, और 50 पैसे के सिक्के हैं, और 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। अब इसमें एक बात ध्यान रखना, इसमें रुपये नहीं दे रखी, सिक्कों की संख्या दे रखी है अपन को, और इसमें अनुपात मूल्य का अनुपात दे रखा है। ये देखो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों के मूल्य का अनुपात दे रखा है, यहाँ लिखेंगे मूल्य का अनुपात कितना है 8:4:3। अब देखो इसमें क्या है 280 सिक्कों की संख्या है। अब ये रुपए दे रखे हैं अपन को, अब रुपए को अपन क्या करेंगे सिक्कों में बदलेंगे, तभी अपन 280 के बराबर रख पाएंगे, क्योंकि तभी यूनिट्स दोनों की सेम होगी। देखो 8 रुपये ये मूल्य दे रखा है, तो 8 रुपये में 1 रुपये के कितने सिक्के होंगे 8 सिक्के होंगे, ठीक है। और ये 4 रुपये है, 4 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, और 4 रुपये में 50 पैसे कितने सिक्के होंगे 8 सिक्के होंगे, ठीक है। और 3 रुपये में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 1 रुपये में 25 पैसे होंगे 4 सिक्के होते हैं, तो 3 रुपये में कितने होंगे 4 तिया 12, तो कितने होंगे 12 सिक्के होंगे। अब अपने पास ये सिक्कों की संख्या आ गई, और अपने पास क्वेश्चन में कुल सिक्कों की संख्या दे रखी 280, ठीक है। अब 8 और 8 16, और 16 और 12 कितने होंगे 28, तो 28 बराबर 280, ठीक है। तो एक सिक्के की वैल्यू क्या होता है, क्या आएगी अपनी 280/28, तो 28 से 28 गया तो इधर 10 बचा, तो एक सिक्के की वैल्यू कितनी आई 10, ठीक है। अब पूछा क्या क्वेश्चन में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है अपने पास, अनुपात कितना है 8, क्योंकि एक सिक्के की वैल्यू अपनी 10 है, तो अपन को 50 पैसे की कुल सिक्कों की संख्या निकालनी है, तो अपने पास अनुपात में सिक्कों की संख्या है 8, तो इसका गुणा करेंगे 8 गुणा 10, तो बराबर कितना हो जाएगा 80। तो मतलब 50 पैसे के सिक्कों की संख्या होगी 80। यदि पूछता 1 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या है, तो ये 10 का मान यहाँ रख देते, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या निकल आएगी
वो यदि पूछता 25 पैसे के सिक्कों की संख्या तो इसका मान अपन तो 10 का अपन इसमें गुणा कर देते तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या निकल के आ जाती है अपने पास। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक थैली में 25 पैसे और 10 पैसे तथा 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में है। अगर कुल मान 30 रुपये हो तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? 25 पैसे के सिक्के, 10 पैसे के सिक्के और 5 पैसे के सिक्के। ठीक है, अब देखो ये संख्या का अनुपात दे रखा है, क्या है 1:2:3। अपन को यहाँ कितने 30 रुपये दे रखे हैं अपन को, तो अपन को क्या करेंगे, इस सिक्कों की संख्या है, ठीक है, संख्या को अपन रुपए में बदलेंगे। देखो ये संख्या का अनुपात है। यदि एक सिक्का 25 पैसे का तो कितने रुपए होंगे? 25 पैसे होंगे। यदि 25 पैसे का एक सिक्का होगा तो रुपए कितने होंगे? 25 पैसे ही होंगे। ठीक है, और यहाँ देखो यदि 10 पैसे के 2 सिक्के होंगे, 10 पैसे के 2 सिक्के होंगे तो कितने पैसे होंगे? 20 पैसे होंगे, 10.20। ठीक है, 5 पैसे के 3 सिक्के होंगे तो कितने रुपए होंगे अपने? तो कितने पैसे होंगे अपने? 15 पैसे। ठीक है, अपने पास ये रुपए में आ गया ये संख्या अपनी, और ये भी रुपए में है। अब इसके बराबर लिख लेते हैं। देखो 25 और 20 कितने हुए? 45। 45 15 कितने? 60। तो ये क्या हो गया? 0.60 पैसे बराबर कितना होगा? 30 रुपये। अब देखो एक सिक्के की वैल्यू 30/0.6। ठीक है, इसको दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद कितने? 2 जीरो हैं तो 2 जीरो बढ़ा देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो गया, और ये 6 से काट दो कितना आएगा? 6×5 = 30। तो यहाँ क्या है? 50 निकल के बाहर आएगा। तो एक सिक्के की वैल्यू कितनी है? 50। अब क्वेश्चन में पूछा 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या, 5 पैसे का अनुपात क्या है अपने पास? 3। तो 3 × 5, तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 150। ठीक है, अपना ये आंसर आ जाएगा। यदि वो पूछे 10 पैसे की तो यहाँ गुणा कर दो, 25 पैसे की पूछे तो यहाँ गुणा कर दो। आज के लिए इतना ही। नॉलेजबल एकेडमी से जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए और मैथ का रिवीजन कीजिए। और अगला चैप्टर अपन पढ़ेंगे मुर्गी एवं गाय के पैर और सर वाले क्वेश्चन।